नमस्कार। अक्सर मरीज हमारे पास आते हैं और एक सवाल पूछते हैं कि अगर हमारे अंदर एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है जिसकी वजह से हमें बच्चे नहीं हो रहे और अगर हम इस सिस्ट को निकलवाते हैं तो क्या हमें अंडों की कमी तो नहीं हो जाएगी या हमें हमारे बच्चे होने के चांसेस कम तो नहीं हो जाएंगे। मैं डॉक्टर सोनिल श्रीवास्तव, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और आईवीएफ स्पेशलिस्ट भोपाल से आपको बताना चाहती हूँ कि इस सर्जरी में या एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट को जब हम निकालते हैं और जो अंडे कम होते हैं कि नहीं होते हैं। पहला उत्तर ये है कि हाँ, ये अंडे या जब भी हम ये सिस्ट को निकालते हैं तो कुछ अंडों का लॉस अवश्य होता है, बट ये लॉस परमानेंट नहीं होता, ये हमेशा के लिए नहीं होता। ये जो AMH होता है या जो अंडाशय की क्षमता होती है वो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद अपने रिकवरी के साथ वो उनकी जो क्षमता होती है वो समय के साथ अपनी वापस उसी 90% तक उसी क्षमता में पहुंच जाते हैं जो कि सर्जरी से पहले होती है। हालांकि ये बहुत जरूरी है कि ये सर्जरी आपने किसी अच्छे सर्जन से कराई हो जो कि एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हो और जो इस बात को समझता हो कि ये फॉलिकल्स आगे बच्चे करने के लिए बहुत जरूरी है। अब किन चीजों पे ये चीज डिपेंड करती है कि क्या ये सर्जरी से हमारे पास जो अंडे हैं वो बचेंगे, कि हमें आगे बच्चे होने में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। ये डिपेंड करता है कि उस सिस्ट का साइज कितना बड़ा है, क्या वो सिस्ट सिर्फ एक अंडाशय में है कि वो सिस्ट दोनों अंडाशय में, और वो सिस्ट कब से बना हुआ है और अंदर की तकलीफ कितनी ज्यादा है कि वो कितना फैल चुका है। अक्सर ऐसी सर्जरी से पहले MRI या हम AMH की जांच से पता कर लेते हैं कि सिस्ट कितना बड़ा है और अंडाशय में अंडे कैसे हैं, ताकि जब हम अपनी सर्जरी को डिजाइन करें तो हम ज्यादा से ज्यादा अंडे बचा पाए। और उसके बाद हम AMH का फॉलो अप करते हैं 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में देखने के लिए कि हमारे AMH की रिकवरी हो रही है कि नहीं। अक्सर मरीज तुरंत सर्जरी के बाद AMH की जांच करा के घबरा जाते हैं कि हमारे अंदर के अंडे खत्म हो गए हैं या वो नहीं बन रहे हैं। तुरंत सर्जरी के बाद AMH की कोई वैल्यू नहीं है। हमें 6 महीने बाद, 12 महीने बाद 90% केसेस में अगर एक अच्छी सर्जरी हुई है तो आपके अंडे पुनः अच्छे हो जाते हैं। अब आपके मन में आता होगा कि ऐसा क्यों होता है कि सर्जरी के तुरंत बाद ये जो अंडे होते हैं ये कम हो जाते हैं और उसके बाद 12 महीने बाद यही अंडे जो हैं वो बढ़िया हो जाते हैं, क्योंकि इसमें वेसल्स या धमनियां जो जाती हैं। अब ऐसा हम सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये जो अंडे हैं ये टाइम के साथ पहले सर्जरी के बाद खत्म हो जाते हैं और उसके बाद वापस से बनने लगते हैं। हम जब इस सिस्ट को ओवरी से निकालते हैं तो अक्सर जो ब्लड वेसल्स या धमनियां होती हैं उनका जो लॉस होता है वो धीरे धीरे करके वापस से बनती हैं और जो वेस्कुलर सप्लाई होती है ओवरी की वो पुनः से वापस आने लगती है और जो अंडे होते हैं अंडाशय में वो वापस से अच्छे बनने लगते हैं। तो तुरंत सर्जरी के बाद हमें घबराने की जरूरत नहीं है। लोग अक्सर ऐसा कह देते हैं कि IVF करा लीजिए या डोनर एग पे चले जाइए और लोग घबरा जाते हैं कि उन्हें तुरंत IVF करना चाहिए सर्जरी के बाद क्योंकि उनका AMH बहुत लो हो गया है। आप बिल्कुल मत घबराइए, एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लीजिए। आप अपना AMH का प्रॉपर फॉलो अप 1 साल पे करिए और आपको दिखेगा कि आपका AMH बढ़ता जा रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारा AMH ऑलरेडी बहुत कम है, हमारा AMH 1.5 से भी कम है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करें? जब हमारा AMH बहुत कम होता है या कि हमारे अंडे पहले ही से कम है और अब हमें सिस्ट हो गई तो हमें और डर लगता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर आपकी एज ज्यादा है या आपका AMH ऑलरेडी बहुत कम है तो हम 2 चीजें कर सकते हैं। या तो हम सर्जरी से पहले ही अपने अंडों को फ्रीज करा सकते हैं, जिसे कि एग फ्रीजिंग कहते हैं। सो IVF के तरीके से एग फ्रीजिंग से आप पहले ही बच्चों को फ्रीज कर सकते हैं या एग फ्रीजिंग कर सकते हैं और उसके बाद इस सर्जरी पे जा सकते हैं। और दूसरा और एक नया तरीका ये है कि हम इथेनॉल का इंजेक्शन करते हैं सिस्ट के रिमूवल की जगह। इस इथेनॉल के इंजेक्शन में हम एक प्रोब डालते हैं, सिस्ट को पूरा इवैक्यूएट करते हैं, फिर उसको नॉर्मल सलाइन से भरते हैं 20 ml और उसके बाद हम उसमें इथेनॉल को डालते हैं। इथेनॉल को कम से कम 20 से 30 मिनट उसके अंदर छोड़ते हैं, जिसे कि इथेनॉल स्क्लेरोथेरेपी भी कहते हैं। इससे क्या होता है कि सिस्ट के दोबारा होने के चांस भी कम हो जाते हैं और अंडाशयों का अंडे का लॉस भी बहुत कम हो जाता है। तो जो पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि ऑलरेडी अंडे कम है और हमें डर लग रहा है कि हमारी सर्जरी से कहीं ये दिक्कत ना हो जाए, वो डेफिनेटली इथेनॉल स्क्लेरोथेरेपी, जिसमें कि हम इथेनॉल को डाल के सिस्ट को रिकरेंस से प्रिवेंट करते हैं और सिस्ट के अंदर का जो भी मटेरियल है उसको इवैक्यूएट करते हैं, इस थेरेपी को भी हम यूज कर सकते हैं। तो बताने का तात्पर्य ये है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है खूब बड़ी सी और आप अपने अंडों के लिए परेशान हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप एक बेहतरीन लैप्रोस्कोपिक सर्जन को ढूंढिए, एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को ढूंढिए और फिर उसके बाद अपने सर्जरी पे प्रोसेस करिए। वो AMH टाइम के साथ बढ़ता है, कम नहीं होता। और भी काफी तरीके हैं जिससे कि हम ये अंडों को कम होने से रोक सकते हैं। धन्यवाद।